हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। आप लोग भी जल्दी से आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपके आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाइए बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट से सेशन को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग साक्षी। जल्दी से आ जाइए बच्चे। आज का सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज हैं कुछ आपके करेंगे, ठीक है। आपका एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कीजिए। फिर आपके आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजकुमार। गुड मॉर्निंग पंकज। वेरी गुड मॉर्निंग अंकुर। गुड मॉर्निंग कल्याण। वेरी गुड मॉर्निंग पीयूष। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी आवाज क्लियर है? सबको वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता देंगे कि यस मैम, वीडियो और आवाज दोनों क्लियर आ रही है कि नहीं। चलो बच्चे फटाफट से बता दो, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सज्जन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जितेंद्र। गुड मॉर्निंग उज्जवल। वेरी गुड मॉर्निंग। यस राहुल। यस ऑपरेशन अजय। मुझे पता है आप लोगों को पता है ऑपरेशन अजय के बारे में, सबको ही पता है, पर फिर भी एक डिस्कशन तो करना बिल्कुल बनता है करंट अफेयर्स की क्लास में। जल्दी से आ जाइए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम। ओके ठीक है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ चीजें क्लियर है। चलिए बच्चे, तो सब कुछ क्लियर है तो सेशन को फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल आज का आपका क्या है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि निम्नलिखित में से भारत ने किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय जो है वो शुरू किया है? यूक्रेन, इजराइल, म्यांमार या फिर ईरान? तो ऑपरेशन अजय जो है अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा या भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि ऑपरेशन अजय कहां से सिटीजन्स को निकालने के लिए लॉन्च किया गया है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा आपका, क्या है सही जवाब? सबको पता है, इजराइल। राइट, सबको पता है भाई, बेसिक सा सवाल है ये तो, सिंपल सा क्वेश्चन कि ऑपरेशन अजय जो है आपका लॉन्च किया गया है इजराइल में फंसे इंडियंस को निकालने के लिए। सो ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन अजय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इजराइल से जो है क्या है, निकालने के लिए किया गया है इंडियंस को। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग जो है आपके 18,000 भारतीय हैं जो कि अभी इजराइल में है, ठीक है। 18,000 भारतीय हैं जो कि आपके कहाँ है, इजराइल में है। सो सबको पता है इजराइल में युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। आपका इजराइल और हमास जो आपका उग्रवादी ग्रुप है इनके बीच क्या है, ये युद्ध आपका शुरू हो चुका है, राइट। सो ऑपरेशन अजय जो है वहीं से आपका इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ये आपका भी कल लॉन्च किया गया है। और इसके तहत आज सुबह ही मैंने पढ़ा है कि इसके तहत जो है पहली फ्लाइट भी इजराइल से भारत लाई जा चुकी है। तो पहली फ्लाइट भी इसके तहत है लगभग आपके, ठीक है, 212 भारतीय हैं आपके जिनको इजराइल से नई दिल्ली जो है वो लाया जा चुका है, जिनको इजराइल से लाया गया है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली जो है क्या है, इजरायली भारतीयों को जो है वो क्या है इसके तहत लाया जा चुका है, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं इजराइल की, तो वहां पर जो हमारी इंडियन एम्बेसी है इजराइल में वो भी लगातार लगी हुई है काम पर, है ना, लगातार मेहनत कर रही है कि जो भारतीय है वहां पर फंसे हुए उन्हें क्या है वापस ला जा सके। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एम्बेसी की, तो आपके जो एम्बेसडर हैं, है ना, जो आपके भारतीय राजदूत हैं इजराइल के, जो आपके भारतीय राजदूत हैं इजराइल के, वो कौन है ना, भारतीय राजदूत कौन है इजराइल के, उनका नाम क्या है, संजीव सिंगला, ठीक है। कौन है, संजीव सिंगला है। और वहीं अगर मैं बात करती हूं कि वहां के राजदूत कौन है भारत के लिए, यानी कि आपके इजरायली, है ना, यानी कि आपके इजरायली राजदूत जो हैं वो कौन है भारत के लिए, तो उनका नाम क्या है, नायोर गिलोन। नाओर गिलोन जो है वहां के क्या है, आपके इजरायली जो हमारे लिए यहाँ पर राजदूत है, ठीक है, इजरायली राजदूत है। सो इजराइल के लिए क्या है आपका ऑपरेशन अभी लॉन्च किया गया है ताकि वहां से आपका निकाला जा सके फंसे हुए भारतीयों को। सिंपल है, ये सबको पता है ऑपरेशन अजय के बारे में। अब बच्चे ये भी आप लोगों को पता है कि इसके अलावा और भी कई आपके जो है ना, ऑरेंज पेन सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ऑपरेशन जो है, पेन का क्लियर, पेन का जो कलर है वो सबको क्लियर है ना,
सो और ऑपरेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो इस तरीके के और भी, तो इस तरीके के और भी जो है ना आपके ऑपरेशंस लॉन्च किए। ठीक है, चलो तो क्लियर आ रहा है ना। तो और भी आपका जो है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस साल कई आपके ऑपरेशंस लॉन्च किए जा चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, एक था आपका ऑपरेशन कावेरी, है ना, ऑपरेशन कावेरी आपका लॉन्च किया गया था। ये अभी हाल ही में आपका जो है ना साल 2023 में लॉन्च किया गया था, ताकि कहां से भाई, सूडान में फंसे भारतीयों को जो है, सूडान में फंसे भारतीयों को जो है आपका क्या है निकाला जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका एक और ऑपरेशन है, नाम क्या है, ऑपरेशन दोस्त, भी आपका इसी साल लॉन्च किया गया है ना। आपका ऑपरेशन दोस्त भी जो है वो क्या है इसी साल आपका लॉन्च किया गया, ताकि टर्की और सीरिया में जो है को मदद पहुंचाने के लिए जो है आपका क्या है ये ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया गया था। टर्की और सीरिया में जो आपके अर्थक्वेक आए थे, याद है सबको, वहां से जो है आपका क्या है, वहां से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए करने के लिए लॉन्च किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन करुणा भी जो है आपका लॉन्च किया गया। ऑपरेशन करुणा की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका इसी साल लॉन्च किया गया, साल 2023 में। ये आपका लॉन्च किया गया म्यांमार के लिए, म्यांमार की मदद करने के लिए। म्यांमार में जब आपका कौन सा चक्रवात आया था, साइक्लोन मोचा, है ना, मोचा जो नाम है वो आपका येमेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, सो साइक्लोन मोचा से प्रभावित जब हुआ म्यांमार, तो वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया गया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑपरेशन गंगा आपका लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है, ऑपरेशन गंगा आपका लॉन्च किया गया। ऑपरेशन गंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान आपका लॉन्च किया गया, ताकि यूक्रेन में फंसे जो आपके भारतीय हैं, है ना, वहां से क्या है इंडियंस को निकाला जा सके। ठीक है, सो यहां पर आपका यस बच्चे, सो यहां पर आपका अभी एक नया ऑपरेशन जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, ऑपरेशन अजय, जिसके तहत फंसे हुए भारतीय जो है हमारे इजराइल में उनको लाया जा सके। सिंपल है, क्लियर है। इसके अलावा कोविड के टाइम पर भी आपका ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है आपका लॉन्च किया गया था, है ना। ये भी चलो मैं लिख देती हूँ, ऑपरेशन वंदे भारत, आपका ऑपरेशन वंदे भारत जो है, ऑपरेशन वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु, और आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु भी लॉन्च किया गया था, है ना। ये आपके 2020 के हैं, 2020 के हैं दोनों ही ऑपरेशन, और ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान है ना। कोविड-19 पैंडेमिक बच्चे सबको पता है ना। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी और एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम कोविड-19 क्या है। ऐसे सवाल मत पूछिएगा, आपको पता है कोरोना के बारे में, राइट। सो आपके ये ऑपरेशंस हैं, ठीक है, कुछ मुख्य हैं जिन्हें अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। और ये है आपका ऑपरेशन अजय, जिसे विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबको पता है विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है विदेश मंत्री। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है आपका, इजराइल। आगे आते हैं 2023 में विश्व दृष्टि दिवस जो है वो कब मनाया गया, वर्ल्ड साइट डे जो है आपका वो कब मनाया गया है, अभी हाल ही में 10 है ना, 10, 11, 12 या फिर 13 अक्टूबर, चलिए ठीक है, कब मनाया गया है अभी हाल ही में वर्ल्ड साइट डे। सो वर्ल्ड साइट डे की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो वर्ल्ड साइट डे आपका जो है अक्टूबर के हर दूसरे गुरुवार को जो है, थर्सडे को जो है वो मनाया जाता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा आपका, 12 अक्टूबर को जो है आपका मनाया गया है। अच्छा, 11 अक्टूबर, 11 सितंबर, 12 अक्टूबर और 13 सितंबर। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 12 अक्टूबर को जो है इस साल आपका क्या है, विश्व जो है दृष्टि दिवस आपका मनाया गया है ना। आपका हर साल जो है ये कब मनाया जाता है दिन, हर साल आपका अक्टूबर के जो है, अक्टूबर के आपके सेकंड को जो है ये दिन आपका मनाया जाता है ना। तो इस दिन पे विश्व दृष्टि दिवस है, तो इसमें बात होती है
ब्लाइंडनेस को लेकर बात होती है कि जो अंधापन है उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है बढ़ाई जा सके, इससे कैसे लड़ा जा सके, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की जाती है वर्ल्ड साइट डे के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल की आपकी थीम क्या रही है, इस साल का जो आपका विषय रहा है इस दिन का, वो रहा है, विषय क्या रहा है, लव योर आईज एट वर्क। क्या रहा है, लव योर आईज एट वर्क। ये आपका इस साल का इसका विषय रहा है वर्ल्ड साइट डे का, है ना। काम पर अपनी आंखों से प्यार करो। सो ये आपका इस साल का विषय रहा है वर्ल्ड साइट डे की। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दिन को जो है स्थापित किया गया था साल 2000 में, सिर्फ साल 2000 में ही किया गया था। इसे स्थापित किया गया था साल 2000 में, तब है आपका ये विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। बात करें भारत में तो भारत में भी एक आपका राज्य इस साल ऐसा रहा, पहला आपका राज्य रहा है, फर्स्ट स्टेट, जिसने क्या है आपका राइट टू साइट दिया है, जिसने क्या है दृष्टि का अधिकार दिया है, जिसने क्या दिया है भाई, दृष्टि का अधिकार दिया है। कौन बता सकता है वो राज्य कौन सा है ना, दृष्टि का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, कौन सा है वो पहला राज्य? करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान जो है अभी हाल ही में पहला ऐसा राज्य बना है भारत का, इसी साल बना है 2023 में, जिन्होंने क्या है अपने नागरिकों को ये दृष्टि का अधिकार दिया है, राइट टू साइट दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड साइट डे है, जो विश्व दृष्टि दिवस है, वो कब आता है, वो इस साल 12 अक्टूबर को मनाया गया है, और ये आपके अक्टूबर के दूसरे जो है गुरुवार को या थर्सडे को जो है आपका मनाया जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, बोला गया है कि भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया साइंड एन एमओयू विद व्हिच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, स्वीडन, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस। अभी हाल ही में भारत ने इसमें से किस देश के साथ जो है इसमें जो है भारत ने किस देश के साथ ये एमओयू जो है आपका वो साइन किया है। क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस होगा। बिल्कुल, फ्रांस बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रांस के साथ जो है अभी हाल ही में क्या है ये एमओयू आपका साइन किया गया है, फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है ना। इसके साथ साथ बच्चे फ्रांस के साथ तो किया ही गया है, उसके साथ साथ आपका जो है एक पापुआ न्यू गिनी और आपका त्रिनिदाद और टोबैगो, इन देशों के साथ भी इन देशों के साथ भी आपके सिमिलर एमओयूज साइन हुए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है आपका ये एक ही देश का नाम है। ठीक है, सो इनके साथ भी अभी हाल ही में जो है क्या है, आवाज सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से बताएंगे, है ना। आवाज सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका सही जवाब होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के साथ और आपका पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ ये आपका जो है वो साइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपका सही जवाब क्या होगा। अभी सबको आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे।
चलिए, तो क्लियर आ रही है तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए, कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए क्या है आपका ये एमओयू साइन किया गया है, ताकि नई नई तरीके की और जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को विकसित किया जा सके, कोई जानकारी है तो वो साझा की जा सके, दोनों देश मिलकर जो है कोई नया जो है कोई नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ला सकते हैं। तो फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ क्या है आपका ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया है अगले सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बैठक का मेजबान शहर जो है वो कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग जो है आपकी है ना, उसका मेजबान शहर जो है वो कौन सा है? यहां पर अगर बात करते हैं तो इस साल जो आपका ये सेशन होने वाला है, ये कहां पर होने वाला है? ये भारत में होने वाला है। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंडिया। बच्चे बिल्कुल सही जवाब होगा इंडिया जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। सो इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी हाल ही में जो है आपका अभी जो है 141st मीटिंग जो है ना आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के द्वारा जो है ये आपकी 141st मीटिंग जो है ना, इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो ये मीटिंग जो है आपकी आईओसी की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ये आपकी कहां पर होगी? इसे करवाया जाएगा मुंबई में, है ना। मुंबई में आपका जियो कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर जो है ये मीटिंग आपकी करवाई जाएगी। जियो कन्वेंशन सेंटर है आपका, वहां पर जो है आपका क्या है ये मीटिंग करवाई जाएगी, राइट। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो भारत बच्चे ये जो आईओसी की मीटिंग है, इस तरह की मीटिंग को दूसरी बार जो है वो होस्ट करेगा, है ना। इससे पहले जो है भारत आईओसी की इस मीटिंग को होस्ट कर चुका है एक बार, है ना। ये जो आईओसी का सेशन होता है इससे पहले भी भारत जो है होस्ट कर चुका है। 1983 में जो है भारत ने इसे होस्ट किया था, कहां पर? नई दिल्ली में जो है इसकी मेजबानी की थी, याद रखेंगे। और अब जो है साल 2023 में जब इसकी 141st मीटिंग है, तब भारत इसे दूसरी बार जो है वो होस्ट कर रहा है। ठीक है, आईओसी की जो मीटिंग है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, है ना, ये जो मीटिंग है ये हर साल होती आई है, ठीक। और इसके सदस्य जो है आम बैठक होती है जहां पर सारे सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं आईओसी के बारे में, तो आईओसी के बारे में अगर मैं बात करती हूं तो सबको ये पता होना चाहिए कि आईओसी की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई है? 23 जून 1894 को जो है क्या है आपके आईओसी की स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? 23 जून 1894 को जो है क्या है आपका स्थापित हुआ है। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो आईओसी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट जो है वो आपको पता होने चाहिए। आईओसी के आपके जो प्रेसिडेंट है ओलंपिक कमेटी के, वर्तमान में आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? थॉमस बैच। क्या नाम है? थॉमस बैच है। बात करूं इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी कौन है, तो क्या नाम है? क्रिस्टोफ डी केपर। इसके क्या हैं आपके? डीजी है। तो आईओसी जो है आपकी ये मीटिंग 1894 से ही कंडक्ट करवाता आया है, ठीक है। पुरानी आपकी मीटिंग चल रही है। इसके अलावा बात करें तो अभी इस साल आपका भारत इसे होस्ट करेगा, है ना। सो आईओसी की अगर मैं बात करती हूँ साथ साथ में, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि आईओसी की स्थापना जो है वो कब हुई है? 23 में जो है आपकी क्या है स्थापना हुई है ना। सो यहाँ पर बात करेंगे तो 23 जून को जो है क्योंकि स्थापित हुआ है, तो आपका क्या मनाया जाता है? आपका अंतरराष्ट्रीय जो है ओलंपिक दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है आपका, ओलंपिक दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जून को ही क्या है आपका ये स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बात करें 1894 में आपका स्थापित हुआ है। ठीक, साथ साथ में याद रखेंगे कि पहले आपके ओलंपिक गेम्स जो थे, जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स थे बच्चे आपके, वो कब हुए थे? कौन से वर्ष में हुए थे? सबसे पहले आपके जो ओलंपिक गेम्स थे वो आपके हुए थे 1896 में जो है आपके एथेंस ग्रीस में जो है आपके क्या है सबसे पहले आपके ओलंपिक गेम्स जो है वो हुए थे। राइट, अभी हमने कल भी पढ़ा था कि क्रिकेट की वापसी होने वाली है लॉस एंजलिस
प्रैक्टिस वाली गेम्स में। सो अभी आप याद रखेंगे कि इससे पहले जो आपके लास्ट हुए हैं वो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, सबको पता है। अब जो आपके होने वाले हैं वो अगले साल 2024 में आपके ओलंपिक खेल बच्चे होने वाले हैं। ये 2024 के जो आपके ओलंपिक खेल हैं ये आपके कहां पर होने वाले हैं? ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। हमने पढ़ा है कि फ्रांस जो है ओलंपिक खेलों को छठी बार आयोजित करने जा रहा है। उसके बाद आपका होगा ये ओलंपिक खेल, उसके बाद भी आपके 2028 में होंगे, और ये 2028 में जो होंगे ये कहां पर होंगे? आपके लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, सो आपकी आईओसी की ये बैठक होने वाली है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जो है आईओसी ने, है ना, अभी हाल ही में आईओसी ने रशियन ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया है। रशियन ओलंपिक समिति को जो है, रशियन ओलंपिक कमेटी को जो है क्या है? सस्पेंड कर दिया है। ये आपके कल की न्यूज है। इससे क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, सस्पेंड करने का मतलब क्या होगा कि आपके ओलंपिक खेलों में जो है भाग नहीं ले पाएगा। अगर खेल जब तक शुरू होते हैं तब तक सस्पेंड अगर रहता है तो भाग नहीं ले पाएगा रशिया। ठीक है, तो सस्पेंड किया गया है अभी हाल ही में रशियन ओलंपिक समिति को, क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आपकी 141st बैठक होने वाली है ये आपकी मुंबई में होने वाली है। अभी प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन जो है करेंगे। भारत इसकी मेजबानी दूसरी बार करेगा। ऑप्शन बी इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कब मनाया गया? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे जो है आपका वो कब मनाया गया है? अभी हाल ही में ये आपसे पूछा है। यस सारा, मुख्यालय कहां पर है? आपके लुजाने स्विट्जरलैंड में है। आईयूसी के बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड बच्चे। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग डे जो है बच्चे अभी हाल ही में कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा 10 अक्टूबर। कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को जो है आपका क्या है? ये गुड मैन्युफैक्चरिंग डे आपका मनाया गया है। क्या है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग डे? सो गुड मैन्युफैक्चरिंग डे बच्चे आपका किससे संबंधित है? सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं तो ये हमारे फार्मा सेक्टर से जो है क्या है? संबंधित है। हमारे दवाई क्षेत्र से जो है क्या है? ये संबंधित है। सो अभी हाल ही में जो है 10 अक्टूबर को भारत सरकार और आपका इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, भारतीय दवा निर्माता संघ के द्वारा ये दिन पहली बार भारत में मनाया गया है। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार और भारतीय दवा निर्माता संघ के द्वारा, भारतीय दवा निर्माता संघ के द्वारा, है ना, दवा निर्माता संघ के द्वारा जो है, संघ के द्वारा जो है क्या है? ये दिन संघ के द्वारा आपका ये दिन जो है पहली बार, है ना, पहली बार मनाया गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार ये दिन आपका मनाया गया है, फर्स्ट टाइम। भारतीय दवा निर्माता संघ, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आपका, इसके द्वारा क्या है? ये दिन आपका पहली बार मनाया गया है। क्यों मनाया गया है बच्चे? अभी हाल ही में आपने देखा होगा फार्मा सेक्टर भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है भारत। दवाइयों के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो भारत उसमें टॉप पर आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो अभी कुछ केसेस आपने भी सुने होंगे कि भारत की तरफ से कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसे कफ सिरप आपके गए हैं। खांसी की दवाई हो गई, आंखों की दवाई हो गई, आई ड्रॉप्स हो गई, जो कि जहां पर भी इंपोर्ट की गई है, जिन भी देशों में भेजी गई है, वहां से कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, है ना, कि ये दवाई अच्छी नहीं है, कुछ रिएक्शन हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए जो है अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो दवाइयां बनाती हैं और जो छोटी कंपनियां हैं उनको ये आदेश दिया है कि उनको जो है क्या है, CGMP के आधार पर जो है अपनी दवाइयों को तैयार करना है। CGMP क्या होता है? तो बच्चे याद रखेंगे कि आपका जो WHO है, अब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम तो आएगा ही, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो WHO ने क्या है, कुछ आपकी गाइडलाइंस रखी हुई हैं, है ना। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इसे कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस।
सो WHO की अगर हम बात करते हैं तो WHO के द्वारा कुछ आपकी CGMP गाइडलाइंस रखी गई हैं जिसके आधार पर ही क्या है दवाइयों को बनाया जाना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी जो है वो बरकरार रहे। सो अभी हाल ही में क्या है भारत सरकार ने भी ये आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जो दवाइयां बनाती हैं और जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम कंपनीज जो हैं, उनको भी आदेश दिया है और 6 से 12 महीने का जो है ना समय दिया है कि अपनी जो दवाइयां आप लोग बना रहे हैं उनको जो है इन गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो कीजिए और दवाइयों की जो क्वालिटी है उन्हें और अच्छा कीजिए। तो इसी के क्या है कंटेक्स्ट में ये दिन भी आपका स्थापित किया गया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की भाई दवाइयों को जो है वो अच्छे से उनका निर्माण किया जाए क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। तो इस दिन को अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और पहली बार भारत में इस साल मनाया गया है 10 अक्टूबर को आपका ये दिन जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर। ठीक है, तो CGMP क्या होता है याद रखिए, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब कहीं भी अगर आपको CGMP दिख जाए तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, निर्माण से संबंधित बात की जा रही है। सो ऑप्शन ए 10 अक्टूबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चे। बोला गया है कि इसमें से जो है 62nd राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा? कौन सा शहर है जो कि 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी जो है अभी हाल ही में आपका कर रहा है? ये आपसे सवाल में पूछा गया है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर होगा जो बेंगलुरु लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बेंगलुरु जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चे इस चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये चैंपियनशिप आपका कांतिरवा स्टेडियम में जो है, कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में जो है क्या है आपका ये चैंपियनशिप जो है वो चल रहा है बेंगलुरु कर्नाटक। सबको पता है ये कर्नाटक की आपकी कैपिटल है ना। सो कर्नाटक में जो है आपका क्या है ये 62nd एडिशन जो है नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का वो आपका करवाया जा रहा है 11 से 15। कोई डेट याद मत रखिएगा, बस बताने के लिए है। सो 11 से 15 अक्टूबर को जो है क्या है आपका ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर न्यूज क्या है आपका? न्यूज आपका ये है कि अभी रिसेंटली जो है ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली मणिकांत हुबलीधार जो है इन्होंने क्या है एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मणिकांत हुबलीधार नाम याद रखेंगे, लिख लेंगे अपनी अपनी कॉपी में। मणिकांत हुबलीधार ने जो है क्या है आपका एक नया जो है रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है आपका मेंस 100 मीटर रेस में। इन्होंने ये रिकॉर्ड बच्चे बनाया है किसमें, कौन सी श्रेणी में बनाया है? मेंस 100 मीटर रेस में जो है इन्होंने ये नया रिकॉर्ड जो है बच्चे क्या है आपका बनाया है। इन्होंने इस रेस को पूरा किया है 10.23 सेकंड्स के अंदर अंदर। ये नया नेशनल रिकॉर्ड है आपका मेंस 100 मीटर रेस में, जो कि मणिकांत हुबलीधार ने अभी रिसेंटली बनाया है। इनसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इनसे पहले जो था ये आपका अमिया कुमार के पास था। ये जो रिकॉर्ड था इससे पहले ये अमिया कुमार के द्वारा जो है बनाया गया था, है ना। पहले नीचे पहले लिख रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो पहले ये बनाया गया था अमिया कुमार के द्वारा। अमिया कुमार ने ये 7 साल नई दिल्ली में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने भी सेम कैटेगरी में बनाया था ये रिकॉर्ड, मेंस आपका 100 मीटर रेस में बनाया था, है ना। इन्होंने जो है इस रेस को पूरा किया था 10.26 सेकंड्स में, है ना। 10.26 सेकंड्स में इन्होंने पूरा किया था। तो ये जो रिकॉर्ड था इनका, ये नेशनल रिकॉर्ड था अभी तक का, इसको तोड़ा गया है किसके द्वारा? मणिकांत हुबलीधार के द्वारा। इन्होंने कितने में? 10.23 सेकंड्स में ही इसको पूरा किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि इन्होंने ये कहां पर पूरा किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कौन सी चैंपियनशिप आपकी चल रही थी? 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है आपकी चल रही थी। सो यहां पर ये चैंपियनशिप आपकी कहां पर हो रही है? बेंगलुरु में हो रही है। और यहाँ पर मणिकांत हुबलीधार का नाम आप लोग याद रखेंगे, इनके द्वारा जो है क्या है ये नया रिकॉर्ड जो है वो आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑप्शन डी बेंगलुरु जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आगे आते हैं, हर साल विश्व गठिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आपका हर साल कब मनाया जाता है? 11, 12, 13 या फिर 14 दिसंबर? यहां पर अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है आपका वो कब मनाया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी 12 अक्टूबर। सो 12 अक्टूबर को जो है आपका क्या है, हर साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बार है ना, सबसे पहली बार जो है इस दिन को आपका कब मनाया गया था? 1996 में जो है इस दिन को सबसे पहली बार मनाया गया था। आर्थराइटिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे वात रोग भी कहा जाता है, पता होगा आप लोगों को आर्थराइटिस के बारे में। ज्वाइंट पेन होता है आपका, जोड़ों में जो दर्द होता है, अलग अलग तरह का आर्थराइटिस होता है, 100 से भी ज्यादा जो है आपके आर्थराइटिस अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, सो इसके बारे में जागरूकता बनाने के लिए, बीमारी के बारे में बताने के लिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका क्या है, ये दिन आपका मनाया जाता है। सो इसकी थीम क्या है इस साल की? इस साल की आपकी जो थीम बताई गई है वो यही बताई गई है, लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये आपके इस साल का विषय रहा है। और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हम लोग कब मनाते हैं? हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि हाल ही में चक्रवात अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? सो एक्सरसाइज चक्रवात का आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, ये पूछा गया है। सो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? गोवा। ठीक है, एक्सरसाइज चक्रवात की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अभी हाल ही में आपकी गोवा में कंडक्ट की जा चुकी है ना। गोवा में जो है अभी हाल ही में आपका एक्सरसाइज चक्रवात जो है वो किया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज चक्रवात। बच्चे ये जो आपका अभ्यास है ये आपका एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। HADR आपने पढ़ा होगा अगर देखा होगा तो, है ना, यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है आपका ये, है ना, और आपदा राहत अभ्यास है, आपदा राहत अभ्यास है ना। तो इस तरीके के जो आपके अभ्यास होते हैं, है ना, ये जो अभ्यास होते हैं, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं सूखा पड़ गया, सो ये जो इस तरीके के अभ्यास होते हैं जो हमारे भारत के सशस्त्र बलों के द्वारा जो है वो किए जाते हैं ताकि खुद के ही हम लोग सिटीजन्स की क्या है मदद कर सकें। सो ये अभ्यास जो है अभी हाल ही में एक्सरसाइज चक्रवात कहां पर किया गया है? गोवा में किया गया है। ये अभ्यास आपका किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा, है ना, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ये अभ्यास आपका अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज चक्रवात की अगर मैं बात करती हूं तो इसकी शुरुआत जो है ना, ये स्टार्ट आपका कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी साल 2016 में। साल 2016 से ये अभ्यास आपका करवाया जाता रहा है ना। एक होता है, हम लोग पढ़ते हैं डिफेंस एक्सरसाइज जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है, उसमें हम पढ़ते हैं बायलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि दो जो है देशों के बीच में आपका अभ्यास होता है। ये आपका एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, जो कि किसी भी तरीके की कोई आपदा अगर आ जाती है तो उस केस में क्या है, ये अभ्यास आपका किया जाता है ताकि भाई हम लोग जो है, जो हमारे सशस्त्र बल है वो तैयार रहे इस तरीके की आपदाओं के लिए। सो 2016 से आपका करवाया जाता रहा है। कभी आर्मी भी करवा लेती है, कभी वायुसेना के द्वारा भी इसका आयोजन कर लिया जाता है। इस साल भारतीय नौसेना के द्वारा जो है इसका अभ्यास आपका किया गया है। इसके साथ साथ इस साल जो आपका ये अभ्यास किया गया है, साल 2023 वाला जो संस्करण रहा है, इसमें 8 देशों ने भी इसमें भाग लिया है। आपके इंडियन ओशन के आसपास के जो 8 और देश हैं, इन्होंने भी क्या है भाग लिया है। इंडियन ओशन की अगर मैं बात करती हूं तो आपको IORA के बारे में मैंने कुछ दिन पहले बताया था। क्या है IORA? कौन बताएगा? IORA क्या है, कौन बताएगा? सो IORA के जो है अभी हाल ही में वाइस चेयर जो है आपके कौन बने हैं?
वाइस चेयर किसको बनाया गया है? IORA का किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया है ना। और इसके अध्यक्ष जो है, चेयर इसका कौन बना है? इस संघ का अध्यक्ष कौन बना है? श्रीलंका बना है। क्या है IORA की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? वेरी गुड पटेल, बिल्कुल सही लिखा है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर परिधि संघ जो है आपका, इसका क्या है? भारत वाइस चेयर में भी रिसेंटली बना है और चेयर बना है इसका श्रीलंका। और पास्ट चेयर की अगर मैं बात करती हूं तो पास्ट चेयर क्या बताया था आपको? बांग्लादेश बताया था। ठीक है, पास्ट चेयर यानी कि जो आपका जो है पहले है ना, पास्ट में जो है आपका अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, यस बच्चे, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, सो अभी गोवा में जो है आपका क्या है, ये एक्सरसाइज चक्रवात जो है वो करवाया गया है, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड जो है आपका लॉन्च किया, PNB, ICICI, एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक। तो भाई भारत में एक ऐसा कार्ड आपका लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में एक बैंक के द्वारा, जिसमें कोई भी नंबर नहीं होगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा, आपने देखा होगा कि उसमें क्या है, नंबर लिखा हुआ होता है, आपका अकाउंट नंबर। पीछे आप देखते होंगे तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। कई जगह जब आप पेमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, है ना, तो उस टाइम फटाफट से अपना कार्ड निकाल के आप लोग देखने लगते हैं। सो यहाँ पर क्या है, ये कार्ड आपका ऐसा बनाया गया है जिसमें किसी भी तरीके का कोई नंबर नहीं है। वेरी गुड, एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। सो एक्सिस बैंक के द्वारा जो है आपका क्या है, ये एक्सिस बैंक के द्वारा ये आपका क्या है, नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है ना। ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इन पार्टनर विद फाइव आपकी एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, तो फाइव के साथ पार्टनर करके एक्सिस बैंक ने ये कार्ड आपका ऐसा लॉन्च किया है जिसमें किसी भी तरीके का कोई नंबर नहीं होगा। तो मान लो कार्ड चोरी हो जाता है, गिर जाता है, छूट जाता है, तो टेंशन नहीं होगी कि उसमें जो है कार्ड नंबर लिखा हुआ है। सो इंडिया का जो है पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो है आपका वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया का पहला ट्रांजिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चलो जल्दी से बता दो कि इंडिया का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है, ट्रैवल कार्ड या फिर आप इसे कह सकते हैं, है ना, ट्रांजिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया है, ये भी आप लोग चलिए मुझे बता दीजिए। एक्सिस बैंक आपका यहाँ पर बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है, ज्यादातर बैंक्स के आपके मुख्यालय मुंबई में ही है। बात करते हैं इसके CEO आपके कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो अमिताभ चौधरी हैं। है ना। भारत का पहला ट्रांजिट कार्ड, वेरी गुड, किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है भारत का पहला ट्रांजिट कार्ड लाया गया है। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लाया गया है? एक्सिस बैंक के द्वारा। यस अजीत, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1993 में जो है आपका एक्सिस बैंक जो है वो स्थापित हुआ है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये आपका कल का होमवर्क था, है ना। तो हमने आपको होमवर्क क्या दिया था कि 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 की सूची में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान जो है आपका हासिल किया है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस एस पूनावाला या फिर शिव नादर? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था, सबने बिल्कुल सही लिखा था। अच्छा, कुछ बच्चों ने सिर्फ एक ही होमवर्क किया था, ऐसा क्यों? कल मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे, बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने दोनों होमवर्क्स को पूरा किया था, है ना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका? मुकेश अंबानी। भाई मुकेश अंबानी जो है आपके सबसे रिचेस्ट हैं, सबसे अमीर हैं अगर देखा जाए भारत में तो, राइट। सो ये जो आपकी 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है ना, ये जो आपकी लिस्ट जारी की गई है ये इस तरीके की 121वीं जो है ना, 121st जो है आपकी इस तरीके की लिस्ट है जिसे जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1319 भारतीयों की जो है क्या है रैंकिंग की गई है ना, इतने इंडियंस को क्या है लिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर टॉप 5 एक बार देख लेते हैं, है ना। टॉप 5 की अगर बात करते हैं तो भाई सबसे ज्यादा तो है मुकेश अंबानी, नंबर 1 पर है। सबसे अमीर व्यक्ति जो है भारत के वो कौन है? मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी की बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 लाख करोड़ से
कि 3 लाख करोड़ से जो है बढ़कर इनका जो नेट वर्थ हो गया है, जो सालाना इनकम जो होती है ना, वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो है प्लस हो गई है। ठीक है, ये है 2023 की अगर बात करते हैं तो, है ना, और ये था 2019 का आंकड़ा था। ये लिस्ट के हिसाब से सब कुछ बताया गया है। ठीक है, सेकेंड है आपके दूसरे स्थान पर बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर बच्चे आ गए हैं गौतम अडानी। दूसरे स्थान पर आ गए हैं भाई गौतम अडानी। गौतम अडानी की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्होंने जो है 6,19,000 करोड़ का जो है इनका नुकसान हुआ है ना, 1000 करोड़ की जो इनकी वेल्थ है वो कट गई है ना। सो आपको याद होगा हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद क्या है जो है काफी कुछ हुआ है। तो गौतम अडानी की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, उसमें इतने करोड़ की गिरावट जो है वो देखने को मिली है, लगभग -52% है ना। और इतना बड़ा डेक्लाइन जो है वो किसी भी भारतीय की संपत्ति में पहली बार देखने को मिला है इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है यस बच्चे, सो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर इनकी वेल्थ की अगर बात करें तो 4 लाख करोड़ की जो है इनकी नेटवर्थ जो है इसमें बताई गई है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर अगर मैं बात करती हूं तो तीसरे स्थान पर है आपके साइरस एस पूनावाला, है ना। चौथे स्थान पर है आपके शिव नादर और 5वें स्थान पर है आपका हिंदुजा फैमिली है 5वें स्थान पर आपकी। ठीक है, सो ये टॉप 5 है आपके इस लिस्ट के हिसाब से। टॉप पर है आपके मुकेश अंबानी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो कब मनाया जाता है, 11, 12 या फिर 13 या फिर 14। ठीक है, बहुत सिंपल सा होमवर्क है। होमवर्क आपको यूजुअली मैं इजी ही देती हूं, तो कोशिश किया करो कि होमवर्क तो कर लिया करो कम से कम, है ना। चलो आगे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो आयुर्वेद डे जो है आपका 8वां आयुर्वेद दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाएगा। ये भी मैंने आपसे कल के होमवर्क में पूछा था, है ना। सो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो 8वां आयुर्वेद दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया जाएगा। अभी हाल ही में ये घोषणा आपकी की गई है ना। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल की थीम क्या है ना, इस साल की थीम क्या है आपकी, आयुर्वेद फॉर एवरीवन, आयुर्वेद फॉर एवरीवन एवरी डे, है ना, एवरीवन एंड एवरी डे, सबके लिए हर रोज आयुर्वेद जो है आपका ये इस साल का विषय रहा है। ठीक है, इस साल 10 नवंबर को मनाया जाएगा। बात करते हैं तो सबसे पहली बार जो आपका आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, सबसे पहली बार जब आपका आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, आयुर्वेद डे या नेशनल आयुर्वेद दिवस भी आप लोग कह सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो सबसे पहली बार जो है इसे 28 अक्टूबर 2016 को जो है बच्चे मनाया गया था, है ना। तो इसे मनाया जाता है एक्चुअली धन्वंतरी जयंती पर, है ना। धन्वंतरी जयंती पर जो है क्या है आपका आयुर्वेद दिवस जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल आपका 10 नवंबर को जो है ये दिन आपका मनाया जाएगा। यस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 नवंबर को आपका क्या आता है, 8वां आयुर्वेद दिवस जो है इस साल मनाया जाएगा। सबसे पहला 2016 में जो है आपका मनाया गया है। इसके आगे आ जाते हैं तो रोहित शर्मा ने विश्व कप में भारत का सबसे तेज शतक लगाया। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जो है वो बनाई गई है रोहित शर्मा के द्वारा। रोहित शर्मा ने ये सेंचुरी बनाई है महज 63 बॉलों पे, है ना। महज 63 बॉलों पे जो है क्या है, रोहित शर्मा ने अभी तक ये सबसे तेज सेंचुरी जो है वो बनाई है। इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसका तोड़ा है, इन्होंने इससे पहले ये रिकॉर्ड था आपका कपिल देव के पास। कपिल देव के पास ये रिकॉर्ड था। कपिल देव ने जो है ये रिकॉर्ड आपका बनाया था 72 बॉलों पे, 72 गेंदों पर जो है इन्होंने क्या है ये आपका रिकॉर्ड बनाया था, है ना। ये जिम्बाब्वे के मैच के अगेंस्ट जो है बनाया था, है ना, 1983 में। रोहित शर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है ये वर्सेस अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ है अभी हाल ही में, वहां पर जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ये आपका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जो है क्या है ये रिकॉर्ड आपका बनाया गया है। इसके साथ साथ बात करें तो रोहित शर्मा की खुद की जो पर्सनल ये जो है आपकी 31वीं जो है सेंचुरी है ना। आपका क्या है 31वां शतक है रोहित शर्मा का सबसे तेज। इसके साथ साथ बात करें तो अब
अब तक जो है 7 वर्ल्ड कप सेंचुरीज जो है वो हो चुकी हैं, है ना। 7 वर्ल्ड कप शतक जो है वो हो चुके हैं रोहित शर्मा के, अब तक के सबसे ज्यादा है किसी भी भारतीय प्लेयर के, ठीक है। सो यहां पर आपका सबसे तेज जो है आपका इंडिया फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी जो है वो किसके द्वारा भी किया गया है, रोहित शर्मा के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे आ जाते हैं, एमएस धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो है बच्चे वो बनाया गया है, ठीक है। जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर सबको पता है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर को भी तेंदुलकर को बनाया गया है ग्लोबल एम्बेसडर जो है आपका बनाया गया है ना। क्या बनाया गया है, ग्लोबल एम्बेसडर आपका बनाया गया है, किसका बनाया गया है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो है क्या है, यहाँ पर इनको भी ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंट की ही आपकी न्यूज है कि नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को भी एम्बेसडर बनाया गया है, किसका बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को लॉरियस का जो है आपका क्या है, एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा लॉरियस के जो है एम्बेसडर बनाए जाने वाले दूसरे जो हैं आपके इंडियन हैं। इनसे पहले जो थे फर्स्ट आपके जो इंडियन थे वो थे आपके युवराज सिंह थे आपके, है ना। युवराज सिंह को साल 2017 में जो है लॉरियस का एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। सो एमएस धोनी को अभी जियो मार्ट का बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को भी कल की ही न्यूज है ये लॉरियस का बनाया गया, और सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, किसका, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है और आपका होमवर्क लेते हुए जाइए। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि ऑपरेशन अजय जो है आपका लॉन्च किया गया है भारतीय नागरिकों को इजराइल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमने चर्चा की कि और आपके कौन से ऑपरेशंस हैं जो भी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि विश्व दृष्टि दिवस जो है आपका वो 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। हर साल एक्चुअली ये आपका थर्सडे, सेकेंड थर्सडे को अक्टूबर का जो दूसरा आपका गुरुवार आता है तब इसे मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत ने फ्रांस के साथ, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी और आपका त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ क्या है, ये 3 देशों के साथ अभी हाल ही में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आपका ये एमओयू जो है वो साइन किया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है 141st वो कहां पर होने वाली है, मुंबई में होने वाली है। भारत इसे दूसरी बार जो है वो होस्ट करने वाला है। उसके बाद हमने पढ़ा कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे जो है पहली बार भारत में मनाया गया, 10 अक्टूबर को मनाया गया। इसका पूरा संबंध किस बात से है वो भी हमने डिटेल में समझा और पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि 62nd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में करवाई जा रही है। यहाँ पर जो है आपका एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है मेंस 100 मीटर रेस में मणिकांत हुबलीधार के द्वारा। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस जो है वो आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज चक्रवात क्या है, ये अभ्यास जो है इस साल भारतीय नौसेना के द्वारा करवाया गया और ये अभ्यास जो है आपका शुरू हुआ है साल 2016 से। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत का पहला बिना नंबर का क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने 5 के साथ पार्टनरशिप किया है। इसके अलावा भी हाल ही में एसबीआई भी भारत का पहला ट्रांजिट कार्ड आपका लॉन्च कर चुकी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने, और टॉप 5 के बारे में हमने पढ़ा। हमने जाना कि ये जो आपकी लिस्ट है वो भी हाल ही में जारी की गई है, ये ऐसी 121वीं जो है आपकी लिस्ट है। उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, जैसे कि आपका 8वां आयुर्वेद दिवस जो है वो इस साल 10 नवंबर को मनाया जाएगा। जब मनाया जाएगा तब एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि रोहित शर्मा ने विश्व कप में भारत का सबसे तेज शतक लगाया और एमएस धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नीरज चोपड़ा को लॉरियस का एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया है। और इससे भी रिसेंट है कि सचिन तेंदुलकर को क्या है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया है जो आपको क्लास खत्म होने के बाद करना है कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए, सो ये है बच्चे आज का आपका होमवर्क। हमारे आज के सेशन में इतना ही था। अब हमारी अगली क्लास जो है वो कब होगी बच्चे, वो होगी मंडे को, ठीक है। अगली क्लास जो है ना, अगली क्लास आपकी होगी मेरे साथ सुबह 11 बजे मंडे को होगी, याद रखेंगे। और मंडे को बच्चे हम लोग क्या करते हैं सबको ही पता है,
मंडे को करेंगे हम लोग वीकली सीए, ठीक है, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे आपका मंडे को, सब लोग रिवाइज करके भी आएंगे, होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपकी अगली क्लास मेरे साथ मंडे को होने वाली है, सुबह 11 बजे होगी, जहां पर रिवाइज करेंगे हम लोग हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुई हैं। चलिए बच्चे, आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा पढ़ के। आज के सेशन में इतना ही, अब मंडे को मिलेंगे सुबह 11 बजे, तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, रिवाइज करेंगे। टेक केयर, बाय।